राजधानी रायपुर स्थित रविशंकर विश्वविद्यालय के एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है छात्रा बीते 7 दिसंबर को अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर छात्रावास से निकली थी और अभी तक वापस नहीं लौटी है। घटना की जानकारी तब मिली जब छात्रा के पिता ने 7 दिसंबर से कॉल न लग पाने पर छात्रावास में संपर्क किया। छात्रा के परिजन का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन झूठ बोल रहा है। बेटे की मां स्वस्थ है, हॉस्टल में हाजिरी रजिस्टर नहीं है। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछा तो ये भी बंद मिला है, ये बंद पाया गया है। मामले में सरस्वती थाना प्रभारी रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। जितने बार बाहर जाती हूँ उतने बार एंट्री वगैरह होते हैं बराबर। और किसी घर जाना होगा तो घर जाना को तो एप्लीकेशन देते हैं, अपने पास एप्लीकेशन दिए ये घर जाते हैं ना तो बच्चे बकायदा एप्लीकेशन देते हैं, साइन करते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं और सिटी जाते हैं तो सिटी रजिस्टर में एंट्री करते हैं। घर जाने वाले रजिस्टर में एंट्री करते हैं, घर से आते हैं तो घर से आने वाले रजिस्टर में एंट्री करते हैं। कोई विजिटर आता है तो एंट्री कराते हैं। आउटसाइड वर्कर आते हैं तो वैकेंसी मतलब आउटसाइड वर्कर को भी एंट्री देते हैं। तो उस समय मैं छुट्टी में थी। तो कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर रूम नंबर क्या था जो लड़की क्या हुई मैं स्वदेश से बताइए। ये प्रक्रिया जारी है ना खोजबीन की। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डिटेल्स तो चाहिए ना कि क्या नाम है वो लड़की का। लड़की के नाम में एक्सपोर्ट तो हो चुका है, मैं तो नहीं बता नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ। मैं नहीं बता सकती ये चाली चला गया है मैनेजमेंट के हाथ में। यूनिवर्सिटी प्रबंधन देख रही है, जांच समिति बनी है। कैमरा ऑन जरूर नहीं, कैमरा ऑन रहता है, पैसे थोड़ी ना किसी को धोखे। आप बेशक आप रिपोर्टर हैं तो ये गलत बात है ना। कैमरा ऑन जरूर रहता है। आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था, मुझे तब से पता, जब से मैं वहाँ से आई हूँ। तब आप जब मोबाइल से किए तभी मुझे से पता। नॉर्मली बताइए क्या नाम आप है? इनके साथ मुझे नहीं पता लड़की का नाम। मैं छुट्टी में क्या रूम नंबर है? अभी प्रक्रिया जारी है, जांच समिति ठीक है, बट आप मुझे बताइए सर रूम नंबर ये सब चीज़ तो बता सकते हैं लड़की का नाम तो रूम नंबर का आप मुझे बता ही सकते हैं। इसलिए मैं उनसे जिनका नाम मैंने दिया है, मैं उनसे छात्रा है, उसके आगे नहीं बता सकते। उसके आगे हम लोग को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोला गया है ना। तो जांच समिति बनी है, वहाँ जांच हो रही है। तो ठीक है, आप उन जो मैंने बताया हमें उनसे बात हमें 1 बजे भी नहीं आएंगे, शाम को 6 बजे के बाद आती है। 6 बजे के बाद? नहीं हम नहीं कर सकते ना, हमको नहीं पता। तो अगर जैसे कि डिस्क्लोज हो चुका है नाम तो फिर तो आप लोग बता ही सकते हैं। अभी बताएंगे ना, जांच समिति बनी हुई है हमारे डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो अभी जब नाम ऑलरेडी जैसे आपने कहा है कि डिस्क्लोज हो चुका है, आप लोग नाम तो बता सकते हैं मुझे। ठीक है, फिर रूम नंबर बता दीजिए मुझे या मुझे दिखा दीजिए। अलाउड नहीं होगा, कोई न्यूज़ वालों को अलाउड नहीं होगा, जैसे और कौन ही अलाउड होगा? आप लोग नहीं बताएंगे? मुझे नहीं पता, मैं तो बता रही हूँ, मैं छुट्टी में थी। मैं अपना ऑपरेशन कराई हूँ तो मैं उसका वो करवाने गई थी। ठीक है, रेडिएशन आपको करवाने नहीं पता होगा, बट आप जैसे यहाँ पर काम कर रही है तो जान पहचान तो हो ही जाती है। देखिए ये सब चीजें ना हम बिना अपने सीनियर के परमिशन पे आपको नहीं बता सकते हैं। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। जब सीनियर परमिशन नहीं दे रहा है तो हम उसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते। जो कहा कि वो डिस्क्लोज हो चुका है ना, हाँ, मैंने कब कहा डिस्क्लोज हो चुका है? उन्होंने कहा ना कि डिस्क्लोज उन्होंने कहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं इसकी जानकारी नहीं रखती हूँ। आप हमारे सीनियर से मिले हैं क्या मैडम से? उन्हीं से तो मिलने आई थी मैं। यहाँ नहीं, वो तो डिपार्टमेंट में बैठते हैं ना। अभी तो छुट्टी में बता रही मैडम। मैडम छुट्टी पे है? मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है ना, मैं तो यहाँ हूँ। यहाँ का पूछो, अभी तत्काल वाला बता देंगे। आपके पास तो नंबर होगा ना, सब डिपार्टमेंट से नंबर निकल आता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, मैडम छुट्टी पे है, मैं तो ये सोच रही। नहीं मैडम छुट्टी में नहीं है भाई, मुझे नहीं पता छुट्टी में कौन कहाँ है। यहाँ का जो है यहाँ का बता रहे हैं, हमको बाहर का नहीं पता। और ना हम डिपार्टमेंट में घूमते हैं कौन छुट्टी में कौन नहीं है। 7 तारीख को एक डोंगरगढ़ की रहने वाली थी, राजनांद गांव की लड़की, यहाँ पे एमएससी कर रही थी। तो अपने हॉस्टल से चली जाती है। उसके बाद जब उसके घर वाले 10 तारीख को आके पता करते हैं कि लड़की कहाँ है, तो रूम उसका बंद था, तो आके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। और इसलिए भी ऐसा हो गया क्योंकि हॉस्टल वाले समझ रहे थे कि वो घर गई है, घर वाले समझ रहे थे कि वो हॉस्टल में है।
एक दूसरी जैसे कार्रवाई गुम इंसान होने के बाद में जो फिरता जो भागी है जो बालिका हमारी कहीं गुम हो गई है, उसके CDR लिया गया है और जितने भी संदेही लोग का हमको नंबर मिल रहा है बी पार्टी से, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं। 7 दिसंबर को एक MSc की छात्रा इस यूनिवर्सिटी के छात्रावास से गायब हो जाती है और इसकी खबर मिलती है 10 दिन बाद। ये 10 दिन बाद ये खबर इसलिए पता चलती है क्योंकि जब 3 दिन पहले छात्रा के जो माता पिता हैं वो छात्रा को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, उससे किसी तरीके का संपर्क बनाने के प्रयास कर रहे थे, तो छात्रा का जो फ़ोन है वो नहीं लग रहा था। और जब छात्रा के माता पिता ने हॉस्टल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि छात्रा 10 दिन पहले ही उसकी माता का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से यहाँ एप्लीकेशन देके जा चुकी है। यहाँ के हॉस्टल प्रबंधन का कहना ये है। लेकिन क्या इस बारे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस यूनिवर्सिटी के सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है। अगर कोई छात्रा किसी एप्लीकेशन देकर अपने घर जाती है तो दूसरे हॉस्टल में ऐसा होता है कि फ़ोन लगाकर छात्रा के बारे में पता लगाया जाता है कि वो सही सलामत घर पहुंची है या नहीं, लेकिन इस छात्रावास के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने छात्रावास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने किसी भी तरीके की जानकारी देने हमें मना कर दिया गया। वहीं अगर दूसरी बात आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर सरस्वती नगर जो कि सबसे निरस्त जो है थाना क्षेत्र है, वहाँ पर हमने थाना प्रभारी जी से बात की तो उनका कहना ये है कि सबसे पहला जो उनका कार्य है वो उनका ये है कि सबसे पहले वो छात्रा को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी टीम लगाई हुई है। छात्रा के मिलने के बाद में क्या कारण है इसके पीछे वो उसका पता लगाएंगे, लेकिन उनका पहला कार्य जो है छात्रा को ढूंढने का है। अब देखते हैं कि इसकी जांच पड़ताल कब तक आगे बढ़ती है, कहाँ तक पूरी होती है, देखना अब ये होगा। कैमरामैन देव के साथ ऋतु अहिरवार, स्वदेश न्यूज, रायपुर। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।